हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, एक टॉपिक जो कि है चैप्टर नंबर 7, सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। ओके, हमारी ब्रांच कौन सी है? गेट लाइफ साइंस। उसमें हमारा सब्जेक्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। उसमें से यूनिट नंबर 7 जो कि है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। इस टॉपिक के मैंने पहले भी 3 पार्ट्स कवर कर दिए हैं। उसमें मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज है हमारा पार्ट नंबर 4। उसमें मतलब ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट नंबर एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एग्जिबिटेड बाय ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मतलब जो ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहता है उसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है जो कि उसका नहीं है और बाकी के उसके हैं। उसका सही आंसर है ऑक्सीजनिक मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये इसका फीचर नहीं है। ओके, बट प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफिल्स, सल्फर डिपोजिशन आउटसाइड द सेल वॉल, नॉन मोटाइल नेचर ऑफ सेल्स, ये सब हमारे ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के फीचर्स है। ओके, बट जो ऑक्सीजनिक मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये उसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, denitrification process carried out by few groups of bacteria reduces nitrate to nitrogen gas. Okay, how many electrons per nitrogen atom are transferred to nitrate in this process? उसमें हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एक नाइट्रोजन से एक नाइट्रेट से एक नाइट्रोजन बनने में। ओके, पर नाइट्रोजन एटम। 5 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनस बैक्टीरियम वाइब्रियो फिशरी एंड flashlight fish like Photophlebron palpebratus provide an interesting symbiotic association in the luciferase reaction. The producers are, luciferase मतलब आपको पता है कि वो बैक्टीरिया में लाइट प्रोड्यूस करने का काम करता है ल्यूसीफेरेज। वो रिएक्शन कौन सी होती है हमारी? FeMnH2 प्लस आर बेंजोइक एसिड प्लस वाटर प्लस लाइट। ओके, ये है हमारा कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट phototropic and autotropic organism, carbon dioxide fix by Rubisco via Calvin cycle. The sugar into which carbon dioxide gets fixed as glyceraldehyde 3-phosphate. ओके, इस शुगर में फिक्स होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. नेक्स्ट, इन TCA cycle both carbons of acetyl CoA are oxidized to CO2 at 2 steps which are, मतलब ऐसे कौन से स्टेप्स में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कार्बन्स ऑफ एसिटिल CoA ऑक्सीडाइज होते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड? वो स्टॉप पे हमारे आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड सक्सिनेट। ओके, TCA साइकिल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से देखिए, इन TCA साइकिल बोथ कार्बन्स ऑफ एसिटाइल CoA आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एट 2 स्टेप्स विच आर isocitrate to alpha ketolate and alpha ketoglutarate to succinate. Non-phosphorylated interdautorov pathway like ED pathway is operative in species of Pyrococcus. मतलब ED pathway किस स्पेसिस पर होता है हमारा? EDP मतलब EDP pathway एटनर डाउडरॉफ pathway. नॉन फॉस्फोराइलेटेड है, ऑपरेटिव इन स्पेसिस ऑफ पायरोकोकस। Next, Nitrosomonas europaea is a chemolithotroph in which electron donor and electron acceptor respectively are amino group and oxygen. Okay, नाइट्रोजोमस मतलब अमाइन तो आएगा ही आएगा। नाइट्रोजोमनस यूरोपिया इज अ केमोलिथोट्रोप्स, केमो मतलब ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होगा फॉर एनर्जी। द टू की एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल आर, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन से है? जो कि है आइसोसिट्रेट लाइट्स एंड मैलेट सिंथेज। ओके, आइसोसिट्रेट लाइट्स एंड मैलेट सिंथेज लाइक TCA साइकिल होती है रिएक्शन। जाइमोमोनस मोबिलिस, जाइमोमोनस मोबिलिस मेटाबोलाइजेस ग्लूकोज बाय इंटरडाउडर पाथवे। फिर से देखिए ED पाथवे आ गया। इन दिस पाथवे डिहाइड्रेटेज कन्वर्ट 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड इनटू, उसका आगे कन्वर्जन किस में होता है? 2 कीटो 3 डीऑक्सी
phosphogluconic acid. Okay, 2 keto, 3 deoxy phosphogluconic acid. Next question. In Kelvin cycle, Rubisco incorporates carbon dioxide into ribulose 1,5-phosphate, first 6 carbon compound, which rapidly splits into, okay, जो राइबोलोज 1,5-फॉस्फेट होता है उसका कन्वर्जन किस में होता है फिर से 3 फॉस्फोग्लिसरेट. ओके, केल्विन साइकिल इंपॉर्टेंट है. 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन केल्विन साइकिल Rubisco incorporates carbon dioxide into ribulose 1,5-bis-phosphate, which rapidly splits into 3-phosphoglycerate. ATP synthetase is a multifunctional enzyme. ATP synthetase is a multifunctional enzyme with subunit constitution of alpha 3, beta 3, and delta 3 by the pair of constituent subunits taking part in nucleotide binding and catalysis are alpha 3, beta 3. Next, the milk streptococci, the milk streptococci produce acetoin that gets spontaneously oxidized, yielding a flavoring agent responsible for aroma of butter is diacetyl. ओके, मतलब जो बटर की एरोमा आती है, मतलब स्मेल आती है, उसके लिए हम कौन सा कंपाउंड्स प्रेजेंट रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है बैक्टीरिया का. सो वो रहता है हमारा डाइएसिटाइल. ओके, इन एनऑक्सीजेनिक इन एनऑक्सीजेनिक photosynthesis, the green and purple bacteria do not use the following one as a electron source. मतलब ऐसा कौन सा सोर्स है जिसको यूज़ नहीं करते हैं बैक्टीरिया, ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया इन एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में वो वाटर का यूज नहीं करते हैं. ओके, द ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया इन एनएक्सोजेनिक photosynthesis water does not use, like hydrogen sulfide use and elemented sulfur also use, but water can't. Okay, नेक्स्ट एग्जांपल है, इन्हें देखेंगे. In order for an electron transport chain to function, उसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. Each component of the electron transport chain should be capable of reduction by the reduced form of previous component and oxidized by the oxidized form of the downstream component. Okay, ये इसका फंक्शन रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 5. Organisms can utilize alpha ketoglutarate, glutamate, and aspartate to fix ammonia. Okay, मतलब उनके कुछ theoretical क्वेश्चन बताने हमें, what are the enzymes or like that. So in establishing proton gradient for chemosmotic ATP generation by aerobic respiration, the terminal electron acceptor is, okay, so terminal पे इलेक्ट्रॉन कौन से रहते हैं एक्सेप्टर में, जो कि रहते हैं हमारी ऑक्सीजन. ओके, in establishing proton gradient for chemosmotic ATP generation by aerobic respiration, the terminal electron receptor is oxygen. Next, which of the following statement is wrong? Okay, means others are correct. So first we see correct statements. Lactic acid is produced by Lactobacillus delbrueckii. Okay, it's correct. Lactic acid is produced by Lactobacillus delbrueckii. Bacterial amylase is produced by Bacillus subtilis. It's also correct. Bacterial amylase is produced by Bacillus subtilis. Next, gibberellic acid is produced by Fusarium moniliform. Okay, gibberellic acid is produced by Fusarium moniliform. It's also correct. And last, citric acid is produced by Rhizopus nigricans. It's wrong. Okay, citric acid is produced by Rhizopus nigricans. It's wrong. How many ATP molecules are generated in complete biological oxidation of one molecule of glucose? There is 38 ATP. Okay, for complete all biological action means there is a pyruvate, citrate, like TCA. Okay, all combined to get 38 ATP. And last question of friends for this topic, microbial metabolism. Okay, which of the following statements on photorespiration is incorrect?
Okay, a point which is related to photo respiration is incorrect, means others are correct. So first we see incorrect. It occurs only in photosynthesis cells. It's wrong. Okay, means it's incorrect. And next, NAD plus is reduced to NADH. It's correct. No ATP molecules are formed. It's also correct. Hydrogen peroxide is formed. It's also correct. But it occurs only in photosynthesis cells. It's completely wrong. So friends, these are the some few MCQs about microbial metabolism, unit number 7, सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच गेट लाइफ साइंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको गेट लाइफ साइंस, गेट बायोटेक्नोलॉजी और जी पैट, नाइपर, बीट, साइट, ये बहुत सारे क्वेश्चन के मतलब डिटेल्स में कुछ वीडियो मिल जाएंगे। ओके, डेटा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।